शंकर का ठेला साफ सुथरा, पुराना पर मजबूत। एक छोटी घंटी लटकी है जो हवा में हिलती रहती है। शंकर पिछले 8 साल से उस चौराहे पर ठेला लगा रहा था। उसका बाप भी कभी यहीं ठेला लगाता था। फिर शंकर ने संभाल लिया। पूरे मोहल्ले के बच्चे उसे शंकर चाचा कहते थे। उसके गोलगप्पे मशहूर थे, खट्टा पानी, तीखी चटनी और वो खास चूरन जो वो खुद घर पर अपनी माँ के नुस्खे से बनाता था। वो हर ग्राहक को नाम से पहचानता, हर बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता। सुबह सुबह शंकर अपना ठेला सजा रहा था। पास में उसका पुराना दोस्त बंसी, जो चाय का ठेला लगाता था, आकर बैठ गए। क्या बात है शंकर, आज इतनी जल्दी? कोई खास दिन है क्या? हाँ भाई, आज से रामनवमी का मेला शुरू हो रहा है ना, इसलिए तैयारी पूरी रखनी है। इस हफ्ते खूब भीड़ आएगी। अरे वाह, तो इस बार भी वही ट्रॉफी तेरे नाम होगी, चौरा का सबसे बड़ा दुकानदार। शंकर हंस पड़ा। हर साल मेले के दौरान कस्बे की पंचायत एक छोटा सा इनाम देती थी, जिसे सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दुकानदार जीता था। शंकर पिछले 3 साल से जीत रहा था। देखते हैं इस बार क्या होता है, पर मुझे भरोसा है मेरे पुराने ग्राहक कहीं नहीं जाते। तभी दूर से एक ठेला आता दिखा, नया चमकदार स्टील की चमचमाती प्लेटों वाला। मोहन का ठेला चौराहे की दूसरी तरफ आकर रुकता है। आसपास के लोग हैरानी से देखते हैं। मोहन शहर से आया था, जवान, हिम्मती और नए तरीकों में यकीन रखने वाला। उसने सुना था कि रामपुर के चौराहे पर मेले के दिनों में खूब कमाई होती है, इसलिए उसने वहीं अपना ठेला लगाने का फैसला किया, ठीक शंकर के सामने। बस यही जगह सही है। सामने वाले भाई साहब से थोड़ी टक्कर होगी, पर कोई बात नहीं, मेरा माल अच्छा है, बिकेगा जरूर। शंकर ने ये देखा तो पहले मुस्कुरा दिया। उसने सोचा शायद कोई और चीज बेचेगा, पर जब मोहन ने अपना बोर्ड लगाया, शंकर का चेहरा उतर गया। गोलगप्पे ठीक मेरे सामने, ये तो नहीं चलेगा। फिर भी शंकर ने पहले दिन कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, चलेगा थोड़े दिन, फिर चला जाएगा। यहाँ के ग्राहक तो मेरे अपने हैं। पर मोहन गया नहीं, बल्कि अगले दिन उसने अपना बोर्ड और बड़ा कर दिया। शंकर का खून खौल गया। उसने भी उसी दोपहर एक बोर्ड बनवाया, उससे भी बड़ा, लाल रंग में। चौराहे के लोग तमाशा देखने लगे। एक तरफ भीड़, दूसरी तरफ भीड़ और बीच में बोर्डों की जंग। बंसी चाय बनाते बनाते हंस पड़ा। ये तो मेला शुरू होने से पहले ही मेला लग गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। चौराहे पर अब रोज भीड़ रहती है, पर माहौल में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे बात बोर्डों से आगे बढ़ गई। मोहन ने रेट घटाकर 5 का 7 गोलगप्पा कर दिया। शंकर ने भी वैसा ही किया, बल्कि थोड़ा और आगे बढ़कर। ठीक है, तो मैं 7 का 10 दूंगा। मोहन ने मुफ्त में एक टिक्की देना शुरू किया। शंकर ने मुफ्त में एक गिलास छाछ देना शुरू कर दिया। मोहन ने अपने ठेले पर रंग बिरंगी लाइटें लगवा ली। शंकर ने अपने ठेले पर एक पुराना रेडियो रख दिया जो गाने बजाता। दोनों के मुनाफे घटते गए, पर जिद बढ़ती गई। अब बात पैसों की नहीं, इज्जत की हो गई थी। शाम का वक्त, चौराहे पर हल्की भीड़। एक शाम एक ग्राहक, रमेश जी, जो रोज शाम को दोनों में से किसी एक ठेले पर जाया करते थे, अपने अखबार में डूबे हुए बिना ध्यान दिए शंकर की जगह मोहन के ठेले पर जाकर बैठ गए। शंकर ने ये देख लिया। उसने जोर से आवाज लगाई, रमेश जी, उधर क्या रखा है, यहाँ आइए। रमेश जी चौंक गए, अखबार से नजर उठाई। अरे शंकर भाई, आज बस उधर बैठ गया, कोई बात नहीं है। दोनों तरफ तो एक ही चीज है ना। ये बात एक ही चीज है ना, शंकर को तीर की तरह लगी। एक ही चीज? ओह, नए लोग आकर पुराने ग्राहक चुरा लेते हैं, बस। मोहन भी चुप कहाँ रहने वाला था। उसने पलटकर कहा, चुराया नहीं, कमाया है। स्वाद में दम है तो लोग आएंगे ही। आप तो बस पुराने नाम के भरोसे बैठे हो। पुराना नाम? 8 साल की मेहनत को पुराना नाम कहते हो तुम? मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ चाचा, बस आपको हज्म नहीं हो रहा कि कोई और भी अच्छा बना सकता है। बस यहीं से बात बिगड़ गई। रमेश जी बीच में फंसे, हड़बड़ाकर उठे और चलते बने। अगले दिन दोपहर, चौराहे पर भीड़ कम, गर्मी ज्यादा, धूल उड़ रही है। दोनों ठेलों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दोनों अपने अपने ठेले पर बैठे एक दूसरे को घूरते हुए बेमन से पंखा झल रहे थे। तभी एक साइकिल की घंटी बजी। साइकिल पर बैठा था एक स्कूली बच्चा, छोटू कंधे पर बस्ता लटकाए। स्कूल से लौटता हुआ उसने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले। दोनों ठेलों को देखा और सोच में पड़ गया, किसके पास जाऊं? शंकर और मोहन, दोनों की नजर एक सा छोटू पर पड़ी, मानो दोनों को एक ही पल में एक ही ग्राहक दिख गया हो। दोनों एक साथ चिल्ला, इधर आ बेटा, ताजा बना है। मोहन, नहीं इधर आ, यहाँ ज्यादा मिलेगा। छोटू घबरा गया।
इतनी जोर की दो आवाजें एक साथ सुनकर उसका हाथ हैंडल पर कांप गया। साइकिल डगमगाई और वो सीधे बीच वाले नाले में जा गिरा, साइकिल समेत। आह बचाओ। दोनों ठेले वाले हड़बड़ाकर दौड़े, पर रास्ते में एक दूसरे को धक्का देते हुए मैं जाऊंगा पहले, नहीं मैं करते हुए शंकर का हाथ मोहन के ठेले से टकराया। मोहन का पानी वाला मटका डगमगाकर लुढ़क गया। पूरा खट्टा पानी सड़क पर बह निकला। मोहन को गुस्सा आ गया। उसने पलटकर शंकर का चूरन वाला डिब्बा उठाकर पटक दिया। चूरन हवा में उड़ गया, सड़क पर बिखर गया। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा मटका गिराया। दोनों भूल गए कि छोटू अभी भी नाले में गिरा पड़ा है, रो रहा है, साइकिल के नीचे दबा हुआ। वो अब आपस में उलझ गए। हाथापाई, धक्का मुक्की, कपड़े खिंचातानी। आसपास के लोग जमा होने लगे। कोई तमाशा देख रहा था, कोई हंस रहा था, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। तभी एक तेज कड़क आवाज पूरे चौराहे पर गूंजी। बस करो दोनों, शर्म नहीं आती? भीड़ अलग हट जाती है। कमला अम्मा हाथ में लाठी लिए तेजी से चलती हुई आती है। आवाज थी बूढ़ी कमला अम्मा की, जो पास की परचून की दुकान चलाती थी, और पूरे मोहल्ले में उनकी बात का वजन था। उन्होंने सबसे पहले नाले की तरफ भागकर छोटू को बाहर निकाला। बच्चे के घुटने पर हल की खरोंच लगी थी, कपड़े गीले हो गए थे, पर वो ठीक था। छोटू सुबकते हुए बोला, अम्मा मैं तो बस गोलगप्पे खाने आया था। कमला अम्मा ने छोटू के आंसू पोंछे, फिर सीधी नजर से शंकर और मोहन की तरफ मुड़ी। दोनों के कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खरोंचे, सांस फूली हुई। शर्म नहीं आती? दोनों एक ही चीज बेचते हो, एक ही चौराहे पर खड़े हो और लड़ रहे हो जैसे जन्मों के दुश्मन हो। एक मासूम बच्चे को चोट लग गई और तुम्हें होश ही नहीं। शंकर और मोहन दोनों सिर झुकाए खड़े रहे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कमला अम्मा ने आगे कहा, इस बार आवाज थोड़ी नरम, पर बात उतनी ही तीखी। सोचो तो, तुम दोनों गोलगप्पे बेचते हो, पर जो नाराज हुआ है वो कौन? ग्राहक। वो अभी तक इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ रौनक थी, अपनापन था। अब तुम्हारी लड़ाई देखकर कौन आएगा? उसी वक्त भीड़ में खड़े रमेश जी ने भी आगे बढ़कर हामी भरी। सही कह रही हैं अम्मा। सच बताऊं, मैं कल से यहां नहीं आऊंगा। डर लगता है, पता नहीं कब कौन थप्पड़ मार दे किसी को और गलती से बीच में हम फंस जाएं। एक और औरत जो सब्जी का थैला लिए खड़ी थी बुदबुदाई, हाँ भाई, बच्चों को भी अब यहाँ भेजने से डर लगता है। आसपास खड़े और लोग भी सिर हिलाने लगे। शंकर और मोहन ने देखा, भीड़ धीरे धीरे छट रही थी। लोग एक एक करके जा रहे थे, सिर हिलाते हुए। निराश होकर बंसी ने चाय की केतली नीचे रखी और दोनों के पास आकर धीरे से कहा, तुम दोनों को पता भी है आज तीसरा दिन है जब कोई तमाशा हुआ है। मेला शुरू होने वाला है शंकर, और लोग अभी से यहाँ आने से कतरा रहे हैं। शंकर और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार दोनों की आंखों में गुस्से की जगह कुछ और था, शर्मिंदगी। शाम ढल चुकी है। शंकर अपने घर की छत पर अकेला बैठा है, चांद को देखता हुआ। रात को दोनों अपने अपने घर गए, पर नींद किसी को नहीं आई। शंकर छत पर बैठा सोच रहा था। 8 साल की मेहनत थी और आज एक बच्चा गिर गया, सिर्फ मेरी वजह से। बाप होते तो क्या कहते मुझसे। उसे याद आया, उसके पिता कहा करते थे, बेटा, ठेला चलाना धंधा नहीं, रिश्ता है। ग्राहक तुम्हारे पास इसलिए आता है क्योंकि उसे भरोसा है, ना कि इसलिए कि उसे कोई और विकल्प नहीं। दूसरी तरफ मोहन अपने छोटे से कमरे में लेटा छत को घूर रहा था। मैं तो बस अपनी रोजी कमाना चाहता था। घर पर बूढ़ी माँ है, छोटी बहन की शादी करनी है। दुश्मनी तो कभी सोची भी नहीं थी, पर जब हर तरफ से यही लगे कि कोई मुझे यहाँ चाहता ही नहीं, तो गुस्सा तो आता है। अगली सुबह जल्दी। चौराहा अभी सुनसान है, हल्का कोहरा। शंकर जल्दी उठकर अपने ठेले पर पहुंचा, इस उम्मीद में कि सबसे पहले पहुंचकर दिन की तैयारी करेगा। पर देखा, मोहन पहले से वहां खड़ा था, हाथ में झाड़ू लिए। कल का फैला हुआ खट्टा पानी और बिखरा हुआ चूरन साफ कर रहा था। दोनों की नजरें मिली, कुछ देर चुप्पी रही। सिर्फ झाड़ू की आवाज सुनाई दी। फिर मोहन ने धीरे से बिना नजर मिलाए कहा, माफ करना शंकर भाई, कल गलती हो गई। मुझे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। शंकर कुछ पल चुप रहा, फिर आगे बढ़कर खुद भी सफाई में हाथ बंटाने लगा। नहीं मोहन, गलती मेरी भी थी।
मैं भूल गया था कि पहले ग्राहक की खुशी है, फिर बाकी सब। और छोटू को चोट लगी, ये सोचकर रात भर नींद नहीं आई। मुझे भी नहीं आई। दोनों एक पल के लिए हंस पड़े, पहली बार दुश्मनी की नहीं। अपनेपन की हंसी दोनों ठेलों के बीच जमीन पर बैठे बंसी चाय के 2 गिलास लेकर आता है। बंसी ने दूर से देखा तो हैरान रह गया, कल के दुश्मन आज साथ बैठे थे। अरे वाह, ये चमत्कार कैसे हुआ? बैठ बंसी, चाय पी और सुन। तीनों वहीं ठेले के पास बैठ के चाय पीते हुए बातें करने लगी। शंकर भाई, एक बात कहूं, आपके गोलगप्पे का पानी सच में लाजवाब है। मैं जब पहली बार यहाँ आया था, चुपके से छक भी लिया था। शंकर हैरान होकर हंस पड़ा। अच्छा, और तुम्हारी वो मीठी चटनी, मैंने भी एक दिन चोरी से छकी थी। सच कहूं तो बहुत बढ़िया है। दोनों हंसने लगे। बंसी ने मौका देखकर एक आइडिया दिया। तुम दोनों इतने अच्छे बनाते हो तो लड़ने की बजाय साथ क्यों नहीं आते? शंकर का खट्टा पानी, मोहन की मीठी चटनी, दोनों मिलाकर सोचो कैसा स्वाद बनेगा। शंकर और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार आंखों में गुस्सा ने कुछ नया सोचने की चमक थी। और मेला भी तो आने वाला है, अकेले लड़ने से तो सिर्फ नुकसान हुआ है दोनों का। सोचता हूँ क्यों ना हम दोनों मिलकर मेले के लिए कुछ खास तैयार करें, ना तुम्हारा अलग ठेला ना मेरा अलग, एक साथ। घंटे भर बाद जब वो उठे तो एक नया प्लान था उनके पास, और चेहरों पर पहली बार सच्ची मुस्कान। अगले कुछ दिन दोनों ठेले पास पास खड़े हैं। रंग बिरंगी झालरों से सजे शंकर और मोहन मिलकर काम कर रहे हैं। अगले दिन चौराहे पर एक नया बोर्ड लगा, दोनों ठेलों के बीच एक साथ दोनों के हाथ से बना। अब शंकर बनाता था अपना खास खट्टा पानी, मोहन बनाता था अपनी खास मीठी चटनी। ग्राहक दोनों ठेलों से चुन सकते थे, चाहे तो अलग अलग, चाहे तो मिलाकर। और उन्होंने एक नई डिश भी बनाई, जोड़ी गोलगप्पा, जिसमें दोनों के स्वाद एक ही प्लेट में मिलते थे। रमेश जी सबसे पहले टेस्ट करने आए। एक गोलगप्पा खाया, आंखें बंद कर सिर हिलाया। वाह, ये तो कमाल है। अकेले अकेले जो नहीं बन पाया, वो साथ में बन गया। वाह, अब तो डबल मजा है, मैं तो रोज आऊंगा। शंकर और मोहन ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। धीरे धीरे बात पूरे रामपुर में फैल गई। मेले के दिन जब पूरा कस्बा चौराहे पर उमड़ा तो सबसे लंबी लाइन शंकर मोहन गोलगप्पा कॉर्नर के सामने ही लगी। लोग दूर दूर से आने लगे और आपस में कहते। कमला अम्मा भी अपनी दुकान बंद करके आई, एक कोने में बैठकर मुस्कुराते हुए देखती रहीं। जब शंकर ने उन्हें एक प्लेट भेंट की तो उन्होंने कहा, यही तो असली कमाल है। दुश्मनी को दोस्ती में बदल दो तो धंधा भी चलता है और दिल भी। रात को जब पंचायत ने मेले के सबसे बड़े दुकानदार का इनाम देने की बारी आई तो सरपंच ने ऐलान किया, इस साल का इनाम शंकर मोहन गोलगप्पा कॉर्नर को जाता है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ सबसे ज्यादा कमाई की, बल्कि पूरे कस्बे को एक अच्छी सीख भी दी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शंकर और मोहन ने एक दूसरे को गले लगाया, ट्रॉफी दोनों ने मिलकर उठाई। कुछ महीनों बाद वही चौराहा, पर अब माहौल बदला हुआ है। रौनक, हंसी, रंग बिरंगी सजावट। शंकर और मोहन अब भी उसी चौराहे पर खड़े होते हैं, आमने सामने नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर। एक ही बड़े ठेले जैसी जगह पर अब आवाज लगाने का तरीका बदल गया है। अब कोई किसी को खींचने की कोशिश नहीं करता। पुरानी बात अब पूरी तरह भुला दी गई है। अब दोनों एक साथ एक ही सुर में आवाज लगाते हैं, आइए दोनों तरफ से छके, फैसला आपका। छोटू अब हर रोज स्कूल से लौटते वक्त वहां रुकता है और अब बिना डरे, बिना घबराए आराम से अपनी पसंद की प्लेट चुनता है। बंसी दूर से चाय बनाते हुए मुस्कुराता है और अक्सर नए ग्राहकों को कहानी सुनाता है। ये दोनों भाई पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, यकीन नहीं होता ना, पर देखो अब रामपुर की सबसे अच्छी जोड़ी। और सच पूछो तो यही असली जीत होती है, जब लड़ाई की जगह स्वाद जीत जाए, जब दो दुश्मन एक ग्राहक की खातिर लड़ने की बजाय हजारों ग्राहकों के लिए साथ खड़े हो जाएं। एक छोटा सा गांव जहां गर्मी अपने पूरे जोर पर है। गांव के बीचों बीच एक चौक है जहां बाजार लगता है। गांव के बाहर शंकर का हरा भरा नींबू का खेत है। गांव से कुछ दूर शहर की मंडी है। तेज धूप, गांव का चौक, हर तरफ पसीने से लथपथ लोग। शंकर अपनी ठेली लगा रहा है। कांच के गिलासों में चमकता हुआ ताजा नींबू पानी और बड़े बड़े मटके। दूसरी तरफ मोहन अपनी दुकान खोलता है। फ्रिज से ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें निकालता है।
दोनों की पत्नियां और बच्चे अपने अपने काम में हाथ बटा रही हैं। ताज़ा नींबू पानी, गर्मी भगाओ, ठंडक पियो। मेरा कोल्ड ड्रिंक देखो, बोतल में बंद, फिजी और स्टाइलिश। तेरा नींबू पानी तो पुराना जमाना है। गांव के कुछ लोग चौक में खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हल्की हंसी और गप्पे चल रही हैं। देखते हैं आज किसकी दुकान पर ज्यादा भीड़ लगती है। दोपहर हो जाती है। शंकर की दुकान पर लंबी लाइन लग जाती है। लोग ठंडा, सस्ता, ताज़ा नींबू पानी पसंद करते हैं। मोहन की दुकान खाली पड़ जाती है। बोतलें फ्रिज में ही रखी रह जाती हैं। इतनी गर्मी में नींबू पानी से बढ़िया कुछ नहीं, सिर्फ 5 रुपए में। ये तो मेरी रोजी रोटी छीन रहा है। देखो शंकर, आपकी मेहनत रंग ला रही है। चौक के एक कोने में राजू और पूजा साथ खेल रहे हैं। दोनों के पिता एक दूसरे को घूर रहे हैं, मगर बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों गुल्ली डंडा खेलते हुए हंस रहे हैं। पूजा, मेरे पापा का नींबू पानी कितना अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, मगर मेरे पापा की कोल्ड ड्रिंक भी मस्त है, हमें दोनों पसंद है। दोनों बच्चे हंसते हुए आगे खेलने चले जाते हैं, बेखबर कि उनके पिताओं के बीच की होड़ आगे कितनी बड़ी बनने वाली है। कुछ दिनों का समय गुजरता है। हर रोज शंकर की लाइन लंबी होती जाती है। मोहन की बोतलें फ्रिज में ही गर्म होती रहती हैं। मोहन रात में अपने घर में पैसों का हिसाब देखकर परेशान बैठा है। अगर इसका खेत ही ना रहे तो इसका नींबू पानी कहाँ से आएगा? ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसा मत सोचो, गलत राह है ये। तू नहीं समझेगी सुनीता, धंधे में जो जीते वही सही। अगली रात अंधेरे में मोहन चुपके से घर से निकलता है। हाथ में माचिस की डिब्बियां लेकर इधर उधर देखता हुआ शंकर के नींबू के खेत की तरफ बढ़ता है। बस आज की रात और सब ठीक हो जाएगा। खेत के पास पहुंचकर मोहन झाड़ियों में आग लगा देता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। खेत में आग की लपटें ऊंची उठने लगती हैं। आसमान नारंगी रोशनी से भर जाता है। कमला खिड़की से धुआं देखकर चिल्ला उठती है। शंकर, खेत में आग लगी है, जल्दी चलो। शंकर दौड़ते हुए खेत की तरफ जाता है। राजू भी पीछे पीछे भागता है। गांव के लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, मगर आग बहुत तेजी से फैल चुकी होती है। पानी लाओ, कोई तो पानी लाओ। सुबह होती है। पूरा खेत जलकर राख हो गया है। काली राख हवा में उड़ रही है। शंकर घुटनों के बल बैठ जाता है, आंखों में आंसू। मेरा सारा खेत, मेरे नींबू पानी का जरिया, सब खत्म हो गया। पापा, अब क्या होगा? गांव के लोग इकट्ठा होकर तरस खाते हुए देख रहे हैं। दूसरी तरफ मोहन अपनी दुकान में चुपचाप मुस्कुरा रहा है। कुछ दिन गुजरते हैं। शंकर की ठेली खाली पड़ी है, धूल जमी हुई। गांव के सारे लोग अब मोहन की दुकान पर लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि गांव में और कोई विकल्प नहीं बचा। अब पूरा गांव मेरा है। शंकर अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठा है। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही है। रात का समय। शंकर अपने घर में अकेला बैठा सिर पकड़े हुए है। कमला उसके पास आकर बैठ जाती है। कमला, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ राख हो गया। सुनो, खेत जल गया तो क्या हुआ, हमारी हिम्मत नहीं जली। कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। तुम सही कहती हो, कुछ तो करना ही होगा। सुबह सुबह शंकर सरपंच जी के घर पहुंचता है। हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सरपंच जी, मुझे थोड़ा उधार दे दीजिए। मैं शहर की मंडी से जलजीरे का सामान लाकर नया धंधा शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर मुझे भरोसा है शंकर। लो, ये पैसे रख लो और हिम्मत मत हारना। धन्यवाद सरपंच जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शंकर बस में बैठकर शहर की मंडी पहुंचता है। चहल पहल वाला बाजार, मसालों की खुशबू हर तरफ फैली है। एक बुजुर्ग दुकानदार रामू काका अपनी दुकान पर जलजीरे का सामान बेच रहे हैं। क्या चाहिए बेटा? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? काका,
मेरा नींबू का खेत जल गया। अब मैं जलजीरा बेचने की सोच रहा हूँ, मगर डर भी लगता है कि चलेगा या नहीं। बेटा, धंधे में डर नहीं, हिम्मत चलती है। जलजीरा बना भी ऐसा कि लोग एक बार पिए तो भूल ना पाए। ये लो सबसे बढ़िया मसाला, और ये है मेरी पुरानी रेसिपी की तरकीब। थोड़ा भुना जीरा और काला नमक ज्यादा डालना, स्वाद दोगुना हो जाएगा। धन्यवाद काका, आपने तो मेरी हिम्मत ही बढ़ा दी। शंकर गांव लौटता है और अपनी ठेली फिर से सजाता है। अब उस पर नया बैनर लगा है, गरम गर्मी ठंडा जलजीरा। लोग कुतूहल से आते हैं, चखते हैं। वाह, ये तो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा मस्त है, खट्टा, मसालेदार और सस्ता भी। धीरे धीरे फिर से लाइन लंबी होने लगती है। मोहन अपनी दुकान से देखकर घबरा जाता है, उसका चेहरा उतर जाता है। ये तो फिर से उस शाम गांव का एक छोटा बच्चा सरपंच जी के पास दौड़ता हुआ आता है। सरपंच जी, मैंने उस रात मोहन काका को खेत के पास देखा था, हाथ में माचिस के साथ। मैं डर गया था, इसलिए बता नहीं पाया। सरपंच जी पूरे गांव को चौक में बुला लेते हैं। मोहन को भी बुलाया जाता है। सब लोग गोल घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। मोहन, सच बताओ, क्या तुमने ही खेत में आग लगाई थी? हाँ, मैंने ही किया था। मुझसे जलन हो रही थी, मुझसे गलती हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। पूजा अपने पापा को शर्म से देखती है। राजू चुपचाप अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है। सरपंच जी सबको शांत करते हुए आगे बढ़ते हैं। जलन में किसी का खेत जलाना, किसी की रोजी रोटी छीन लेना, ये धंधे का सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें शंकर का खेत फिर से उगाने में मदद करनी होगी, मोहन। मुझे माफ कर दो शंकर भाई, मैं अपनी गलती सुधारूंगा, वादा करता हूँ। गलती मान ली, यही बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं साथ में। पूरा गांव तालियां बजाता है। राजू और पूजा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई है। कुछ महीने गुजरते हैं। शंकर का खेत फिर से हरा भरा हो गया है। मोहन ने खुद मेहनत करके नए पौधे लगाए हैं। अब चौक में दोनों दुकानें साथ साथ चलती हैं। नींबू पानी, जलजीरा और कोल्ड ड्रिंक तीनों एक साथ बिकते हैं। गांव में खुशी का माहौल है। शंकर भाई, धंधे में होड़ ठीक है, मगर दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ये मैं अब समझ गया हूँ। सही कहा मोहन भाई, साथ रहेंगे तो गांव भी खुश रहेगा। एक दिन गांव के चौक में एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक सूट बूट पहना आदमी, श्री कपूर, उतरता है। हाथ में चमकता हुआ ब्रीफकेस और मीठी मुस्कान। नमस्कार गांव वालों, मैं श्री कपूर शीतल कोल्ड ड्रिंक कंपनी से आया हूँ। हम आपके गांव में मुफ्त में एक बड़ी ऑटोमेटिक ठंडी मशीन लगाना चाहते हैं। पैसा नहीं, सिर्फ साझेदारी। गांव के लोग कुतूहल से इकट्ठा हो जाते हैं। चर्चा शुरू हो जाती है। मुफ्त में मशीन, ये तो बड़े फायदे की बात है। श्री कपूर मोहन और शंकर दोनों को अलग बुलाकर बात करता है। अपने ब्रीफकेस से कागजात निकालता है। देखो भाइयों, हमारी कंपनी के साथ जुड़ोगे तो डबल मुनाफा मिलेगा। बस इस कागज पर दस्तखत कर दो और बाकी सब हम संभाल लेंगे। डबल मुनाफा और मुफ्त मशीन भी, ये तो अच्छा मौका है। मगर श्री कपूर जी, इतना सब कुछ मुफ्त में क्यों दे रहे हैं आप? अरे भाई, हम गांव वालों की भलाई चाहते हैं, बस इसलिए। ज्यादा मत सोचो, दस्तखत कर दो। मोहन जल्दी से दस्तखत कर देता है। शंकर थोड़ा हिचकिचाता है, मगर गांव वालों के दबाव में आखिर वो भी दस्तखत कर देता है। अगले कुछ हफ्तों में कंपनी की बड़ी मशीन चौक में लग जाती है। मुफ्त ठंडी ड्रिंक बनने लगती है। गांव के सारे लोग मशीन की तरफ खींचने लगते हैं। शंकर और मोहन दोनों की दुकानों पर भीड़ कम होने लगती है। मशीन से मुफ्त मिल रहा है तो दुकान पर पैसे क्यों दें? शंकर और मोहन दोनों परेशान होकर एक दूसरे को देखते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। शंकर भाई, ये तो हमारे दोनों के धंधे ही खत्म कर रहा है। हाँ,
कुछ तो सही नहीं लग रहा इस कंपनी में। राजू और पूजा चौक के पास खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें श्री कपूर किसी से फोन पर बात करते हुए सुनाई पड़ता है। दोनों चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। हाँ बॉस, मुफ्त का माल बंट चुका है। गांव वाले अब हमारी मशीन के आदी हो गए हैं। अगले महीने से दाम दोगुने कर देंगे और इन छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद करवा देंगे। पूरा गांव अब हमारी मुट्ठी में होगा। यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। राजू और पूजा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं और तुरंत भागते हैं अपने घरों की तरफ। पूजा, हमें ये बात अभी अपने पापा को और सरपंच जी को बतानी होगी। चलो जल्दी चलो। राजू और पूजा हाफते हुए सरपंच जी के घर पहुंचते हैं और सारी बात बता देते हैं। सरपंच जी तुरंत पूरे गांव को चौक में बुला लेते हैं। श्री कपूर, बच्चों ने आपकी असली योजना सुन ली है। आप हमारे गांव के धंधों को मुफ्त के जाल में फंसाकर खत्म करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये तो गलतफहमी है। बहुत हो गया बहानेबाजी। हमने अपनी मेहनत से अपना धंधा बनाया है। आपकी चाल में नहीं फंसेंगे। हम दोनों ने मिलकर अपनी होर को दोस्ती में बदला है। अब आपकी साजिश को भी मिलकर नाकाम करेंगे। पूरा गांव एक स्वर में श्री कपूर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। श्री कपूर घबराकर अपनी मशीन और गाड़ी लेकर गांव से भाग जाता है। गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं और जयकारे लगाते हैं। कुछ हफ्ते बाद चौक में अब एक नई साझा दुकान खुल गई है। दो दोस्तों की दुकान, जहां नींबू पानी, जलजीरा और कोल्ड ड्रिंक तीनों मिलकर बिकते हैं। शंकर और मोहन के परिवार साथ बैठकर हंस रहे हैं। राजू और पूजा हाथ मिलाकर खुश है कि उन्होंने ही गांव को बचाया। जलन से किसी का खेत जल सकता है और लालच गांव को भी निगल सकता है, मगर सच्चाई, हिम्मत और दोस्ती हमेशा जीतती है, चाहे दुश्मन सामने वाला हो या शहर से आया कोई बड़ा फ्रेबी। जलन से किसी का खेत जल सकता है और लालच गांव को भी निगल सकता है, मगर सच्चाई, हिम्मत और दोस्ती हमेशा जीतती है, चाहे दुश्मन सामने वाला हो या शहर से आया कोई बड़ा फरेबी। तेज धूप जमीन से भाप उठ रही है। मुर्गियां छाया में मुंह खोलकर बैठी हैं। काका कुएं के पास पंखा झुला रहे हैं। यह है चंदनपुर गांव, जहां इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी गर्मी थी कि कुत्ते भी छांव के लिए लड़ रहे थे। हे राम, इस बार तो सूरज ने कसम खा ली है भूनने की। मोटू अपने घर के बाहर बैठा पसीने से तरबतर है। बर्फ का गोला चाट रहा है जो पिघलकर हाथ पर गिर रहा है। ये बर्फ का गोला तो पिघल ही गया, अब मैं क्या चाटूं? मोटू, मुझे एक धमाकेदार आइडिया आया है। क्या हुआ, कहीं आग तो नहीं लगी? नहीं यार, स्विमिंग पूल, अपना खुद का स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल? यहाँ अपने गांव में तो ठीक से पानी भी नहीं आता। देख मोटू, इतनी गर्मी है, इस गांव में आज तक कोई पूल नहीं है। अगर मैं बना दूं तो सब यहीं आएंगे और मेरा घर भी चल जाएगा। रामू के घर के अंदर मुनिया, उसकी छोटी बहन, किताब पढ़ रही है। माँ चूल्हे पर रोटी बना रही है। माँ, मुझे पैसे चाहिए, एक स्विमिंग पूल बनाना है। स्विमिंग पूल? बेटा तू पागल हो गया है क्या? भैया, अच्छा आइडिया है, पर सोचा है पानी कहाँ से लाओगे? बिजली का पंप कैसे चलेगा? लोग पैसे क्यों देंगे? अरे वो तो मैं सोचूंगा। पहले नक्शा बनाते हैं। ठीक है, ले जा बक्से से पैसे, पर बर्बाद हुए तो मुझसे मत कहना। रामू, मोटू और मुनिया मिलकर गड्ढा खोदते हैं। पुरानी ट्यूबवेल से पाइप जोड़ते हैं, प्लास्टिक शीट बिछाते हैं। रामू ने अपनी जमा पूंजी लगाकर बना दिया गांव का पहला स्विमिंग पूल। तो मैंने खुद ही टेस्ट कर लिया। सब हंसते हैं। एक बैनर लगता है जिसमें लिखा है, रामू का स्प्लैश पूल सिर्फ 10 रुपये में। अब देखना मोटू, पूरा गांव इधर ही आएगा। बस तू पैसे गिनने की तैयारी कर ले। पूल के पास कोई नहीं आता। रामू और मोटू घंटों इंतजार करते हैं, धूप में झुलसते हैं। रामू, 3 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। शायद लोगों को पता नहीं है। दूर से चिंटू, पिंटू, गोलू गुल्ली डंडा खेलते हुए गुजरते हैं। अचानक चिंटू की नजर पूल पर पड़ती है। आंखें बड़ी हो जाती हैं।
अरे रुको रुको, यह क्या है? अरे यह तो तालाब जैसा कुछ है। नहीं रे, यह तो पूल है, टीवी पर देखा था। तीनों बच्चे भागकर आते हैं, पूल के किनारे खड़े होकर झांकते हैं। चलो कूदते हैं। रुको रुको, पहले टिकट 10-10 रुपए। बच्चे जल्दी जल्दी अपनी जेब से सिक्के निकालते हैं, रामू को थमाते हैं। तीनों एक साथ धमाक करके पूल में कूदते हैं। पानी चार तरफ उड़ता है, एक चिड़िया डरकर उड़ जाती है और इस तरह चंदनपुर के पहले स्विमिंग पूल में पहला स्प्लैश हुआ। बच्चे पानी में मार्को पोलो खेलते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। गोलू की टोपी बहकर दूसरे किनारे चली जाती है। मेरी टोपी बचाओ। शर्मा जी अपनी साइकिल से गुजरते हैं। बच्चों की चिल्लाती आवाज सुनकर रुक जाते हैं, साइकिल से गिरते गिरते बचते हैं। इतना शोर क्या हो रहा है यहाँ? साइकिल पूल के पास खड़ी करके देखते हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अरे यार, मुझे भी गर्मी लग रही है, एक डुबकी लगा लूं क्या? शर्मा जी, बड़ों के लिए 20 रुपए। 20 रुपए? ठीक है भाई, गर्मी के आगे पैसा क्या चीज है। शर्मा जी शर्माते हुए अपने कपड़ों के साथ ही पूल में कूद जाते हैं। बड़ा छपाका, सारे बच्चे हंसने लगते हैं। शर्मा जी भी आ गए। शर्मा जी की टोपी पानी पर तैरती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर फिसलकर फिर डूब जाते हैं। काका दूर खड़े मुंह बनाते हुए देख रहे हैं, हाथ में लाठी। यह सब पागलपन है, पैसे की बर्बादी। मेरे जमाने में हम नदी में नहाते थे। पर गर्मी से बेहाल काका थोड़ी देर बाद खुद अपनी चप्पल उतारते हैं। चलो देख तो लूं पानी कैसा है, सिर्फ पैर डालूंगा बस। काका एक पैर पानी में डालते हैं, चेहरे पर सुकून के भाव आते हैं। यह तो बड़ा ठंडा है। धीरे धीरे पूरा शरीर अंदर चला जाता है। काका आराम से पीठ के सहारे तैरने लगते हैं। देख रामू, बुढ़ा भी नहीं माना। पैसा तो पैसा है मोटू, चाहे बच्चा दे या बुढ़ा। रीता और सुनीता छत से पूल की तरफ झांक रही हैं, हंसी हंसी में बात कर रही हैं। सुनीता देख, सब लोग कितना मजा कर रहे हैं। पर हम लड़कियां वहाँ कैसे जाएं? लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे, इतनी गर्मी में घर में बैठना भी तो बेकार है। चलते हैं। दोनों चुन्नी ओढ़कर हाथ में छतरी लेकर धीरे धीरे पूल की तरफ चलती हैं। पास पहुंचकर संकोच से रुक जाती हैं। आइए दीदी, अलग समय रखा है आपके लिए, दोपहर 3 से 5 सिर्फ लड़कियों के लिए। रीता और सुनीता खुश होकर पानी में पैर डालती हैं। अरे ये तो बहुत ठंडा है, मजा आ गया। धीरे धीरे और औरतें भी आने लगती हैं। एक छोटा सा मेला जैसा माहौल बन जाता है, गाने बजते हैं, लोग हंसी मजाक करते हैं। गांव की दुकान पर सेठ लालचंद अपनी दुकान में बैठा है। दूर से पूल की तरफ से आती हंसी की आवाजें सुनता है, गुस्से से खिड़की से झांकता है। इस रामू की तो सारा गांव उसके पूल में जमा है। मेरी दुकान का तो धंधा ही चौपट हो गया। छोटू, जा देख कर अब वो पूल में क्या हो रहा है। मुझे भी एक बड़ा पूल बनाना है, उससे भी बड़ा। जी सेठ जी। सेठ लालचंद हंसते हुए अपनी मूंछों पर ताव देता है। देखते हैं कौन जीतता है, रामू या मैं। अगले दिन सेठ लालचंद ने जल्दी जल्दी एक बड़ा टूटा फूटा पुल बना लिया है, पर उसमें ठीक से पानी नहीं भरा और तली में कीचड़ है। एक बड़ा बैनर, लालचंद का शाही पुल सिर्फ 5 रुपये। आइए आइए, सस्ता पुल, रामू से आधे दाम में। कुछ लालची लोग वहाँ चले जाते हैं, पर जैसे ही पानी में कूदते हैं, अरे यह तो कीचड़ है, मेरे कपड़े खराब हो गए। सब गंदे होकर गुस्से में सेठ लालचंद की तरफ बढ़ते हैं। वह डर कर भागता है। माफ करो, मैं तो बस। वह भागते भागते खुद अपने ही कीचड़ वाले पुल में गिर जाता है। सब हंसते हैं। जल्दबाजी में बनाई हुई चीजें अक्सर मुंह की खाती हैं। सेठ लालचंद कीचड़ से लथपथ शर्मिंदा खड़ा है। रामू और मोटू वहाँ पहुँचते हैं। सेठ जी, नाराज मत होइए, मुकाबला करना है तो अच्छी चीज बनाइए, जल्दबाजी से नहीं बनती। माफी चाहता हूँ रामू, मुझे जलन हो गई थी। कोई बात नहीं, एक आइडिया है, आप मेरे पुल के पास ही अपनी दुकान लगा लीजिए। चाय, नमकीन, बर्फ का गोला बेचिए, लोग पूल में नहाएंगे, फिर आपसे कुछ खाएंगे पिएंगे, दोनों का फायदा। वाह, यह तो बढ़िया आइडिया है। पूरा गांव पूल के आसपास कुछ लोग ट्यूब पर फ्लोट कर रहे हैं।
कुछ पानी की लड़ाई कर रहे हैं। बंशी चाय वाला अपनी थड़ी लेकर आ गया है। चाय गरम, बर्फ का गोला, नमकीन। काका ट्यूब पहनकर बच्चों के साथ हंस रहे हैं। शर्मा जी अपनी टोपी वापस पाकर खुश हैं। रीता सुनीता अपनी सहेलियों के साथ पानी में खेल रही हैं। या आज का मुनाफा देखो। अरे वाह, इतना पैसा। रामू यार, तू तो जीनियस है। बस गर्मी का फायदा उठाना आना चाहिए दोस्त। पूरा गांव मस्ती कर रहा है, पानी उड़ रहा है, सबके चेहरे पर हंसी है। कभी कभी बस एक छोटा सा जुगाड़ू आइडिया बदल सकता है पूरे गांव की गर्मी को ठंडी मस्ती में। शाम का समय, सूरज ढल रहा है। रामू, मुनिया और माँ घर की छत पर बैठे हैं। बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुझ पर शक किया था। माँ, आपने ही तो पैसे दिए थे, वरना यह पुल कभी नहीं बनता। और तेरा नक्शा भी काम आया। चंदनपुर गांव अब हर गर्मी में इस पुल का इंतजार करता है और रामू का सपना सच हो गया अपने ही जुगाड़ से। बंशी चाय वाला रामू को अपना बिल थमाता है। रामू भाई, मेरा भी कमीशन बनता है, मैं ही तो लोगों को यहाँ तक खींच के लाया। यह कौन है? अरे रामू, अब तो हम पार्टनर हैं, सबका हिस्सा बनता है।